कामेश की पत्नी को गुजरे 5 साल हो चुके थे। वह अपनी जिंदगी में बिल्कुल अकेला था। दूसरी ओर मधु भी तो अकेली थी। मधु के छोटे से परिवार में बस एक गोद ली हुई बेटी थी। मधु के पति की मृत्यु को करीब 1 साल हो चुका था। उनकी गोदली हुई बेटी नेहा अब जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी। वहां भी बहुत खूबसूरत और स्वभाव से चंचल लड़की थी, जिसकी देखभाल मधु पूरी ममता के साथ करती थी। कामेश मधु के हर छोटे बड़े काम में मदद किया करता था। अपनी मेहनत और लगन से मधु की विधवा पेंशन भी लगवा दी थी। मधु उसके प्रति धीरे धीरे उसे पास के एक अच्छे रेस्तरां में रोक लिया। मधु मुस्कुराकर बोली, आप मेरे लिए इतना कुछ करते हैं, आज एक कप कॉफी मेरी तरफ से। कामेश ने मना नहीं किया और वे दोनों रेस्तरां में चले गए। रेस्तरां में ज्यादा भीड़ नहीं थी और वे एक शसंत किया। बातचीत हल्की फुल्की और सहज थी। मधु ने भी उसे देखकर ठंडा मंगवा लिया। कामेश ने पहली बार महसूस किया कि मधु की आंखों में कुछ अलग सा था, जैसे कोई बात कहने की कोशिश कर रही हो। उनकी बातचीत हल्की फुल्की चल रही थी, लेकिन मधु के चेहरे पर एक अनकही शरारत झलक रही थी। कामेश को कुछ असहजता महसूस हुई, जैसे माहौल बदल रहा हो। मधु ने मुस्कुराते हुए उससे कुछ व्यक्तिगत बातें करना शुरू कर दिया। वह उसे अपने जीवन की कठिनाइयों और अकेलेपन के बारे में बता रही थी। कामेश चुपचाप सुन रहा था। वह हर बात का जवाब नहीं दे रहा था, लेकिन मधु ने शायद उसकी खामोशी को उसकी सहमति समझ लिया। खाने पीने के बाद दोनों घर लौटे। घर पहुंचने पर जब कामेश मोटरसाइकिल से सब्जियां उतार रहा था, मधु उसके पास आ गई। उसने अपनी चिरपरिचित आत्मीयता के साथ कामेश से कहा, आप हमेशा इतना ध्यान रखते हैं। कभी कभी सोचती हूँ कि आपका कर्ज कैसे चुकाऊं। कामेश थोड़ा मुस्कुराया और जवाब दिया, कर्ज जैसी कोई बात नहीं है मधु जी, ये तो मैंने बस इंसानियत के नाते किया है। मधु उसकी बात सुनकर हंस दी और बोलती से भी बढ़कर है। वह यह कहकर अंदर चली गई, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी। कामेश सोच में पड़ गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि मधु शायद उसे लेकर कुछ अलग सोच रखती है। एक दिन मधु ने कामेश को अपने घर बुलाया। वह थोड़ी गंभीर और झिझक भरी दिख रही थी। उसने कुछ देर की बातचीत के बाद साहस जुटाकर कहा, कामेश देखो, बुरा मत मानना, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कामेश ने उसे चौंक कर देखा और बोला, क्या बात है मधु जी, आप कुछ परेशान लग रही हैं। मधु ने गहरी सांस ली और सीधे शब्दों में कहा, मैं तुम्हें चाहने लगी हूं। मुझे लगता है कि मैं अब अकेले नहीं रह सकती। उसकी बात सुनकर कामेश का दिल अचानक जोर से धड़कने लगा। वह कुछ समय तक कुछ नहीं बोल पाया। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, मधु तुम मेरे मित्र की पत्नी हो, इस बारे में मत सोचो, ये ठीक नहीं है। मधु की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपनी बात समझाने की कोशिश करते हुए कहा, मैं जानती हूं कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन अकेलेपन ने मुझे तोड़ दिया है। कामेश, मुझे किसी का साथ चाहिए। मैं जानती हूं तुम भी अकेले हो। क्या हम एक दूसरे का सहारा नहीं बन सकते? कामेश के मन में उथल पुथल मच गए। वह मधु की बातों और अपनी स्थिति के बीच फंस गया। कुछ समय तक दोनों के बीच गहरी चुप्पी छाई रही। मधु ने धीरे से उसके पास आकर कहा, कामेश, मैंने आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा। बस इतना कह रही हूं कि मैं तुम्हें पसंद करती हूं और तुम्हारे साथ अपना जीवन बिताना चाहती हूं। कामेश ने उसकी बात सुनी, लेकिन अपने मन को शांत करते हुए कहा, मधु, मुझे समय दो। मैं तुम्हारे बारे में और इस रिश्ते के बारे में सोचकर ही कोई फैसला ले सकता हूं। मधु ने उसकी एक न सुनी और सहजता से उसके करीब आ गई। उसकी आंखों में स्नेह और गहरा भाव झलक रहा था। कुछ देर तक वह बस चुपचाप कामेश का इंतजार कर रही हो। उसकी आंखों में अपने लिए इतना प्यार देखकर अब कामेश भी चाहत के वशीभूत होकर न जाने कैसे उस पर मुग्ध हो गया और उसके प्यार को अपनी सहमति दे दी। फिर मधु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कामेश, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि जो मैं महसूस कर रही हूँ, क्या तुम भी वही महसूस करते हो? कामेश कुछ बोल नहीं पाया। वह उसकी बात और अपने भीतर उठ रही भावनाओं के बीच उलझा हुआ था। तभी अचानक हल्की हंसी की आवाज ने माहौल को बदल दिया। नेहा कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। उसने ताली बजाते हुए कहा, अरे वहां मम्मी, आपने तो सब कुछ साफ ही कर दिया। अब अंकल को तो हाँ कहना ही पड़ेगा। मधु एकदम से चौंक गई और तुरंत पीछे हट गई।
उसकी शर्म से लाल हो रही आंखें अब नेहा की ओर देख रही थीं। उसने हल्के गुस्से में कहा, नेहा, यहां से जाओ। बड़ी होशियार हो गई हो तू। नेहा हंसते हुए बोली, अरे मम्मी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मैं जा रही हूँ। आप दोनों बातें करो। अंकल लगे रहे। उसकी बात सुनकर कामेश पूरी तरह असहज हो गया। उसके मन में एक डर और झिझक घर कर गई कि कहीं नेहा ये सब किसी और से कह न दे। लेकिन नेहा मुस्कुराती हुई चली गई। उसके जाने के बाद मधु ने फिर से शांत होकर कामेश से कहा, देखो, मैं अपनी भावनाओं को दबा नहीं सकती। तुम ऑफिस के बाद जरूर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। कामेश ने कोई जवाब नहीं दिया और बस सिर हिलाकर बाहर जाने लगा। मधु ने उसका हाथ थामा और दरवाजे तक छोड़ने आई। नेहा ने जाते जाते मुस्कुरा कर कहा, अंकल जल्दी आना, मम्मी की हर बात सुननी पड़ती है। मधु हल्के से हंसी और नेहा के गले लग गई। कामेश चुपचाप बाहर निकल गया, लेकिन उसके मन में कई सवाल उमड़ घुमड़ रहे थे। आखिर आपने कामेश अंकल को मना ही लिया। मम्मी अंकल तो सच में बहुत अच्छे हैं। नेहा ने शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। मधु उसकी बात सुनकर सहम गई और हल्की नाराजगी जताते हुए बोली, चुप हो जा नेहा, ऐसा मत कह। नहीं तो कामेश क्या सोचेगा। नेहा ने हंसते हुए कहा, अरे मम्मी, मजाक कर रही हूं। वैसे अंकल सच में अच्छे इंसान हैं। आप दोनों की जोड़ी तो परफेक्ट है। ये सुनकर मधु ने उसे घूर कर देखा और कहा, अब जाओ यहां से, शरारत मत करो। कामेश ने नेहा और मधु के इस हल्के फुल्के संवाद को सुनकर मुस्कुराया। उसने सहजता से कहा, आप दोनों तो बहुत मस्त बातें करती हैं। खैर, मैं शाम को जरूर आऊंगा। ये सब कहने के बाद भी कामेश के दिल में अजीब सी खलबली मची हुई थी। दिन भर ऑफिस में काम करते हुए उसके मन में यही सवाल बार बार उठता रहा कि यह सब क्या हो रहा है। क्या मधु सच में मुझे पसंद करती है? उसने खुद से कई बार यह सवाल किया। उसके मन में मधु की बातों और नेहा की शरारतों के बीच की कड़ियां जुड़ने लगी थी। उसे लगने लगा था कि मधु का लगाव शायद सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं है। काम के दौरान भी वह बार बार मधु के शब्द और उसकी मुस्कान याद कर रहा था। एक और वे इस रिश्ते को लेकर दुविधा में था, तो दूसरी ओर मधु का प्यार और स्नेह उसे खींच भी रहा था। कामेश की पत्नी को गुजरे 5 साल हो चुके थे। क्या अब यह एक नई जिंदगी की शुरुआत हो सकती है? पर नेहा ने ऐसा क्यों कहा था? क्या वह मजाक कर रही थी या उसमें भी कोई और बात छिपी थी? कामेश ने इन विचारों को झटक दिया। वह सोचने लगा, मधु जो अभी जवान है, अपनी पूरी जिंदगी जीने के लिए तैयार है, और मैं जो अब 45 साल का अधेड़ आदमी हूं, क्या यह रिश्ता संभव है? वह मन ही मन यह भी सोच रहा था कि मधु जैसी सुंदर और आत्मनिर्भर महिला के लिए उसके जैसे व्यक्ति का क्या महत्व हो सकता है। शाम को कामेश ने अपनी दुविधा को दरकिनार किया और ऑफिस से 4 बजे ही निकल गया। वह सीधे मधु के घर पहुंच गया। दरवाजे पर नेहा ने उसे देखकर कहा, अंकल, आप तो 5 बजे आने वाले थे ना? कामेश ने हंसते हुए जवाब दिया, मन नहीं लग रहा था तो सोचा जल्दी चला आओ। उसने अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश नहीं की। नेहा ने दरवाजे से हटते हुए मुस्कुरा कर कहा, अंदर आइए, वैसे बताइए, मेरी मम्मी कैसी लगी आपको? नेहा की तिरछी मुस्कान और सवाल सुनकर कामेश थोड़ा असहज हो गया। उसने हल्के से कहा, वो बहुत अच्छी है। नेहा ने उसकी झिझक को नोट किया, लेकिन उसने मजाकिया लहजे में फिर पूछा, और मैं कैसी हूं? कामेश इस सवाल से थोड़ा और असहज हो गया। उसने कोई उत्तर नहीं दिया और नजरें दूसरी तरफ कर लीं। नेहा ने खुद को उसे दिखाते हुए बिल्कुल उसके सामने आ गई, जैसे वो अपना सौंदर्य और खूबसूरती कामेश को दिखाना चाहती हो। कामेश सोच में पड़ गया। कामेश ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो बहुत प्यारी हो नेहा। उसने नेहा की ओर देखकर कहा और बात को दूसरी दिशा में मोड़ने की कोशिश की। नेहा शरारत से हंसते हुए सोफे से उठी और मस्ती भरे अंदाज में बोली, अंकल, आपकी यही बात मुझे सबसे अच्छी लगती है। आप हमेशा सच्ची तारीफ करते हैं। कामेश को नेहा की चंचलता और मासूमियत भली लगी, लेकिन वह उसकी इन मजाकिया लहजों से थोड़ा असहज भी महसूस कर रहा था। नेहा ने हंसते हुए फिर कहा, अंकल, मम्मी को आप बहुत पसंद है। आप जानते हैं, वो हमेशा आपकी बातें करती रहती हैं। कामेश ने यह सुनकर हल्की झिझक के साथ कहा, तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छी इंसान है। मैं उनकी मदद करना अपना फर्ज मानता हूँ। नेहा ने शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा,
अरे अंकल, आप तो हमेशा इतने सीधे साधे जवाब देते हैं, कभी मजाक भी कर लिया करो। कामेश ने मुस्कुरा कर कहा, शरारते तुम्हारे जैसी नहीं आती मुझे, मैं तो बस तुम्हारी और तुम्हारी मम्मी की मदद करना चाहता हूँ। नेहा ने ठाका लगाया और कहा, अच्छा ठीक है अंकल, वैसे मम्मी का बहुत ध्यान रखना, वो आपको बहुत मानती है। कामेश और नेहा के बीच की बातचीत हल्की फुल्की और मजाकिया चल रही थी। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, अंकल, आपकी बातों में मम्मी से भी ज्यादा मजा आता है। आप तो हमेशा हंसाते रहते हो। कामेश ने उसकी बात सुनकर हंसते हुए कहा, तुम दोनों हाँ बहुत मस्त हो, तुम्हारी मम्मी भी और तुम भी। नेहा ने हंसते हुए कहा, अरे अंकल, आप मम्मी से ज्यादा मेरी तारीफ क्यों कर रहे हो? मम्मी सुन लेंगी तो डांटेंगी। कामेश ने शरारत भरे लहजे में कहा, अच्छा, अब डांट की चिंता भी होने लगी। दोनों के बीच की यह हंसी मजाक भले ही हल्की थी, लेकिन इसके पीछे गहरी आत्मीयता और आपसी समझ झलक रही थी। नेहा ने फिर शरारत करते हुए कहा, वैसे अंकल, आप मम्मी का ध्यान रखना, वो आपसे बहुत खुश रहती है। कामेश मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छी है, मैं तो बस उन्हें अपनाना चाहता हूँ। नेहा यह सुनकर खिलखिलाती हुई बोली, ठीक है अंकल, वैसे भी मम्मी कहती हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान जाग के मूड में थीं और कामेश के पास बैठकर उससे बात करने लगीं। अंकल, आपके पास रहकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा। कामेश उसकी बातों से थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। उसने माहौल को हल्का रखने के लिए बातचीत को दूसरी दिशा में मोड़ने की कोशिश की। अच्छा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? कामेश ने पूछा। सब ठीक है अंकल, लेकिन मैं हमेशा सोचती हूँ कि मम्मी आपकी तारीफ क्यों करती रहती है। नेहा ने शरारत भरे लहजे में कहा। कामेश हल्का सा मुस्कुराया और बोला, वो तो बस मम्मी की आदत है, वो सभी की तारीफ करती है। नेहा ने गंभीर होकर कहा, लेकिन अंकल, आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। मम्मी ने मुझे बताया है कि आपने उनके मुश्किल समय में बहुत मदद की। कामेश ने विषय को बदलते हुए कहा, और तुम तो अब बड़ी हो गई हो, तुम्हें भी अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। मम्मी को खुश रखना सबसे बड़ी बात है। नेहा ने सिर हिलाया और कहा, आप सही कह रहे हैं अंकल, मैं हमेशा मम्मी का साथ देती हूँ। तभी बाहर खटपट की आवाज सुनकर नेहा जल्दी से वहां से हट गई और अपने कमरे में चली गई। कामेश थोड़ा असहज महसूस कर रहा था, लेकिन उसने खुद को संयमित किया। थोड़ी देर बाद मधु बाजार का सामान लेकर घर लौटी। अरे, आपकी बाइक देखकर ही समझ गई थी कि आप आ गए हैं, मधु ने मुस्कुराते हुए कहा और सामान एक तरफ रखकर सोफे पर बैठ गई। कामेश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, आज कुछ जल्दी आ गया, सोचा आपसे मिल लूं। मधु हंसी और बोली, आप तो हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। कामेश ने सहजता से बात आगे बढ़ाई, बाजार में सब कुछ मिल गया। हाँ, सब मिल गया, अब चाय बना लाती हूँ। मधु उठने लगी, लेकिन कामेश ने उसे रोका। अरे बैठिए, इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा आराम कर लीजिए। मधु उसकी बात सुनकर फिर बैठ गई। माहौल में हल्कापन था और दोनों हंसी मजाक में बातें करते रहे। तभी नेहा, अरे मम्मी, आप तो अंकल के साथ गप्पे मारने में व्यस्त हैं, चाय भी पिलाए। मधु ने हंसते हुए कहा, अच्छा अच्छा, तुम चाय का इंतजाम करो, मैं अंकल से बातें करती हूँ। नेहा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और रसोई की ओर चली गई। कामेश और मधु की दोस्ती धीरे धीरे गहरी हो रही थी। मधु ने अपने जीवन की कठिनाइयों को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करने का साहस दिखाया था और कामेश ने इसमें उसका साथ दिया। दोनों ने शादी कर ली। एक दिन मधु ने चाय बनाते हुए कहा, आप सच में हमारे परिवार का हिस्सा बन गए हैं। नेहा भी अब आपको अपना अच्छा दोस्त मानने लगी है। कामेश मुस्कुराते हुए बोला, यह तो आपका और नेहा का अपनापन है, मैंने तो बस वही किया जो एक अच्छा दोस्त करता है। नेहा ने कमरे में आते हुए कहा, अंकल, आप और मम्मी बातें ही करते रहेंगे या कभी हमारे साथ फिल्म भी देखने चलेंगे? अरे चलेंगे, क्यों नहीं, लेकिन पहले यह बताओ कि तुम पढ़ाई पर भी ध्यान दे रही हो या नहीं। कामेश ने हल्के मजाकिया लहजे में पूछा। अरे अंकल, मैं सब मैनेज कर लेती हूँ। और हाँ, मम्मी को भी थोड़ा एंजॉय करने दीजिए, वे आपके साथ बहुत खुश रहती है। कहाँ, मधु ने मुस्कुरा कर कहा, ये लड़की भी ना हमेशा मजाक करती रहती है, लेकिन सच कहूं तो आप दोनों के साथ वक्त बिताना मुझे भी अच्छा लगता है। कामेश ने सहजता से जवाब दिया। शाम का माहौल
हल्का फुल्का और खुशनुमा था। तीनों ने मिलकर साथ में चाय पी, कुछ मजेदार कहानियां साझा की और हंसी खुशी का समय बिताया। मधु ने मोबाइल उठाकर कामेश को फोन लगाया। फोन की घंटी सुनते ही कामेश ने मोबाइल निकाला और हंसते हुए बोला, हेलो, कौन? मैं मधु। दूसरी ओर से आवाज आई। कामेश ने हंसते हुए कहा, अरे इतनी औपचारिक क्यों हो रही हो? कुछ काम था नहीं, बस ऐसे ही सोचा आपको फोन कर लूं। मधु मुस्कुराई। नेहा जो पास में खड़ी थी भी इस बातचीत को सुनकर मुस्कुरा दी। अंकल मम्मी आपको फोन पर परेशान कर रही है, तो मैं उनकी जगह बात कर सकती हूँ, उसने मजाक में कहा। अरे नहीं नहीं, तुम्हारी मम्मी से बात करना कोई परेशानी नहीं, बल्कि खुशी की बात है, कामेश ने माहौल को हल्का करते हुए जवाब दिया। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और हंस पड़े। मधु ने फोन रखते हुए कहा, देखा, अब आपको बार बार फोन करना पड़ेगा, तो ठीक है, जब भी जरूरत हो मुझे फोन कर सकती हो, मैं हमेशा हाजिर रहूंगा, तो ठीक है, जब भी जरूरत हो मुझे फोन कर सकती हो, मैं हमेशा हाजिर रहूंगा, कामेश ने आत्मीयता से कहा। शाम को तीनों ने साथ बैठकर चाय पी और हंसी मजाक में समय बिताया। उनका रिश्ता अब पहले से ज्यादा सहज और घनिष्ठ हो गया था। मधु और नेहा ने महसूस किया कि कामेश उनकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके थे। उनकी जिंदगी अब एक नई दिशा में बढ़ रही थी, जहां खुशी और अपनापन उनकी हर दिन की कहानी का हिस्सा था।